नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube आपके अपने परिवार में मैं स्वागत करता हूं। आ जाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज प्रमुख रूप से जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए हैं पद्म पुरस्कार, उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। एक स्पष्ट रूप से चर्चा होगी, मेन हमारी चर्चा होगी पद्म पुरस्कार की। बाकी धीरे धीरे भी पुरस्कारों की चर्चा होगी, लेकिन चूंकि आपको पता है 77वां गणतंत्र दिवस देश में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। उसमें से प्रमुख पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत के जो दूसरे नंबर के सबसे हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट पुरस्कार में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर हमारी आज ये क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख पुरस्कारों में, पद्म पुरस्कारों में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी जो घोषणा होती है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। ठीक है ना। वर्तमान में देश, आपको पता है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र मतलब कि हम लोगों का यहाँ से आज के दिन संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। ये 26 जनवरी के जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी को इसकी घोषणाएं की जाती हैं कि किसको पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो सुर्खियां बटोरी हैं उनके हम लोग यहाँ पर नाम लेंगे। सारी चीजें सीखेंगे, जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जब आपने पेपर पढ़ा होगा तो प्रमुख रूप से एक नाम चल रहा है, देश को गर्व कराने का विषय चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस वर्ष शांति काल के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि अशोक चक्र आपको किस लिए दिया जाता है, ये शांति काल में। ठीक है, यानी कि आपने शांति स्थापित करने के लिए क्या किया, तो अशोक चक्र उनको दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, ये पुरस्कार कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं आपको अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो खबर सुर्खियों में चल रही है उसके बारे में मैं पहले यहाँ पर बता रहा हूँ। भारत का पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जिसको परमवीर चक्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, PVC कहा जाता है, परमवीर चक्र। ध्यान रखना, ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। ये बलिदान के लिए दिया जाता है। ये किसको दिया गया था, 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पहला PVC यानी कि परमवीर चक्र 3 नवंबर 1947 को प्रदान किया था। ये थी न्यूज की हेडलाइंस। ठीक है ना, जो आपने सुर्खियों में पढ़ी थी। ठीक है, अब आपने सोचा कि अरे पद्म पुरस्कार भी बता दिया, यहाँ पे अशोक चक्र भी बता दिया, पहला PVC परमवीर पुरस्कार अशोक चक्र, इन सबको चीजों को मैंने बताया। अब आइए, अब आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। चलिए, भारत के सबसे पहले देखिए, भारत के जो पुरस्कार हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पुरस्कारों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, जो नागरिक है उनको नागरिक सम्मान दिया है, जो सैनिक है उनको सैन्य सम्मान दिया जाता है। बस इतना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यानी कि जो सैनिक नहीं उनको भी पुरस्कार, शायद वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, देश का मतलब यही नहीं होता है कि आप सेना में जाकर कुछ अच्छा करें, आप बाहर रह कर भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाता है। तो भारत के प्रमुख नागरिक सम्मान, सबसे पहला कौन आता है नागरिक सम्मान में, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आता है भारत रत्न। कौन सा आता है, भारत रत्न। ठीक है, आपको देश के अंदर ही रहकर, जरूरी नहीं है जब देश सेवा की बात आए तो देश सेवा के लिए आपको, नहीं मैं सेना में नहीं हूं तो मैं देश सेवा नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर घर में बैठे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी तरीके के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक सम्मानित विषय होता है। और ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए सरकार विभिन्न पुरस्कारों को देती है। ठीक है, तो उस पुरस्कार में नागरिक सम्मान दिया जाता है, जो बिना सेना के होते हैं उनको नागरिक सम्मान दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है किसका नाम,
भारत रत्न वरीयता क्रम में सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। 2024 में जैसे आपको पता होगा कि 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। अभी हमारी चर्चा भारत रत्न की नहीं है, हमारी चर्चा अभी पद्म पुरस्कारों की है। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा दूंगा। ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप बिल्कुल बताइएगा भारत रत्न है। ठीक है, 53 लोगों को दिया जा चुका। दूसरे नंबर पे, पहले पे आया भारत रत्न, दूसरे पे आया पद्म सम्मान। पद्म को 3 भागों में बांटा जाता है। पद्म जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है पद्म। ठीक है, पद्म पुरस्कार 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कौन सा? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है ना। दूसरा होता है पद्म भूषण, दूसरा कौन सा होता है? पद्म भूषण। तीसरा होता है पद्म श्री, तीसरा कौन सा होता है? पद्म श्री। ठीक है, समझिए। सबसे टॉप पे है भारत रत्न, दूसरे पे है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इसी अनुसार लगा लीजिए कि पहले पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म आपका विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री। तो बस यही नहीं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि उस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला, उस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला, उसका पहला सर्वोच्च सम्मान मिला। तो आप इसी आधार पर वरीयता क्रम रखिएगा कि भारत रत्न आता है सबसे पहले पर, फिर दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्म श्री। ये सभी के सभी नागरिक सम्मान है। ठीक है ना, यानी कि जो देश के आम नागरिक है उनको दिया जाने वाला यह सम्मान है। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। तो अब पद्म विभूषण की बात करें, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अब ये लाइन आपको अच्छे समझ आ गई। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। वहीं पर जब पद्म श्री की बात की जाती है तो विशिष्ट सेवा के लिए चौथा सर्वोच्च सम्मान है। यानी कि जो नागरिक सम्मान वरीयता क्रम में भारत के 4 सर्वोच्च आते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, अब बढ़ते। अब मैंने पीछे बताया कि नागरिक तो बताया, अब मैंने सैन्य वाला भी बताया। ठीक है ना। सैन्य को काफी भागों में बांटा जाता है। सैन्य को वीरता पुरस्कार, ठीक है ना। अन्य की बात करें वीरता। अब देखिए, अभी तक तो आम नागरिक थे, नागरिकों को मैं आपको बता चुका हूं। अब जो सैनिक हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या अलग बनाया गया? बिल्कुल अलग बनाया गया। तो उनको कहा जाता है वीरता पुरस्कार। क्या कहा जाता है? वीरता पुरस्कार कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र विजेता, पीवीसी, परमवीर चक्र विजेता, जो मैंने अभी बताया पहले कौन थे? सोमनाथ शर्मा थे। यह सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च बलिदान और असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र सर्वोच्च बलिदान और असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। दूसरे पे आता है महावीर चक्र, तीसरे पे आता है वीर चक्र और चौथे पे आता है अशोक चक्र। ये शांति काल के लिए दिया जाता है और यही मैंने बताया कि अशोक चक्र को ही शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। यही आपकी न्यूज की हेडलाइंस थी। तो समझ गए, सबसे पहले परमवीर चक्र आता, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, फिर अशोक चक्र वीरता पुरस्कार की श्रेणी में आता है। यह सैनिक पुरस्कार होते हैं। ठीक है, खत्म। अब बारी आती कि भैया चलिए ठीक है, नागरिक हो गए, सैनिक हो गए, अब जो खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, उनको कहाँ पे दे दिया जाए? ठीक है ना। तो खेल पुरस्कारों की फिर अलग से वो की गई। खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज किया गया है। पूर्व में इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। पूर्व में इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। दूसरे पे आता है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो कोच होते हैं, जो गुरु होते हैं खिलाड़ी के, उनको दिया जाता है। तो
खिलाड़ी जो हो गए उनको सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तीसरे आते हैं, चलिए खेल हो गए, खिलाड़ी हो गए। अब जो लिख रहा है, अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए बनाया गया साहित्य पुरस्कार। क्या साहित्यिक पुरस्कार बनाया गया, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सब रखे गए हैं। ठीक है ना। आज मैं बता दूं, आज हमारी चर्चा का विषय सिर्फ पद्म पुरस्कार है। आप सोचिए कि ये नहीं बता रहे कि पहला नहीं बता रहे, वर्तमान में नहीं बता रहे, तो ये मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर ने कहा ठीक है, लिखने वाले तो ठीक है, जो अभिनेता हैं, जो बढ़िया एकदम हीरो हीरोइन वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा दिया गया, तो उनको दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमें उम्मीद है जो आपके मन में जो संशय होगा वो दूर हो गया होगा पुरस्कार के रूप में, कि कौन से कहाँ पर पुरस्कार होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, जो मैंने पहली हेडलाइंस पढ़ी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक है ना। अब यहां से आपके क्वेश्चन आने शुरू होंगे, यहां से प्रश्न आने शुरू होंगे। भारत सरकार ने कुल इस बार 131 व्यक्तियों को, कितने, 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। कितने, 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिसमें आपको याद रखना है क्या, 5 + 13 + 113, याद हो जाएगा, 5 13 + 113, 5 13 + 113, अब जोड़ तो लो भैया, 5 3 8, 8 3 11, ठीक है ना, 11 हो गए, 1 2 3 हो गए, 131 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। किसमें, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 13 मित्रों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है ना। 5 को याद कीजिए, 5 को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण, 5 को पद्म विभूषण दिया गया है, 13 को क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, और 113, 5 13 113 को क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब बात वही आती है, ये तो भैया याद हो गए, 131 लोग याद हो गए, 5 याद हो गए विभूषण, 13 याद हो गए भूषण, 113 याद हो गए श्री, पद्मश्री। बात आती कि भैया कितनी महिलाएं हैं, प्रश्न है, बहुत बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, पद्म सम्मान यानी कि पद्म सम्मान की जब बात करूं तो इसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सारे सम्मान आ जाते हैं। ये नहीं कि सोचिएगा पद्म सम्मान क्या हो गया, तो ये तीनों पुरस्कारों को एक साथ ज्वाइंट रूप से पद्म सम्मान बोला जाता है, और इसमें सम्मान पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल हैं। 131 में कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 19 महिलाएं शामिल हैं। कितनी महिलाएं शामिल हैं, 19 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो क्या है, पद्म पुरस्कार की बात करें तो इसमें 16 हस्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। 16 हस्तियों को क्या दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। तो देखो, एक तो हो गया 5 को पद्म भूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री। अब बात होती है कि कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो ध्यान रखना 19 महिलाओं को दिया गया है। कितनी महिलाओं को, 19 महिलाओं को दिया गया 131 में से। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा 16 हस्तियों को मरणोपरांत, जिसको इंग्लिश में पॉस्थुमस कहा जाता है, उनको दिया गया है, यानी कि मरने के बाद दिया जाता है। तो ये पूरी स्लाइड आ गई आपको समझ में, याद रखिएगा 5 13 113 टोटल हो गए 31, 19 महिलाएं हो गई, 16 को मरणोपरांत दिया गया है। अब आते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को, 5 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले अभी आपने पता होगा कि हाल ही में लीजेंड अभिनेता हैं जो धर्मेंद्र सिंह देओल, धर्मेंद्र सिंह का, शोले फिल्म वाले का, तो उनका निधन हो गया था, तो उनको इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
मरणोपरांत, जो मैंने अभी बताया 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो उसमें से एक आपके ये भी हैं, कौन से, धर्मेंद्र सिंह देओल भी हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये कला क्षेत्र के थे, कला यानी कि जो अभिनेता क्षेत्र के होते हैं उनको कहा जाता है। ये कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित। ये कम से कम 5 जो पद्म विभूषण है, इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरे हैं केटी थॉमस, केटी थॉमस है, ये सामाजिक क्षेत्र के हैं, केरल से संबंधित हैं, ठीक है। चौथे हैं एन राजम, ये देखिए, ये अगर जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र हैं, वैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए अलग से लाया हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए मैं अलग से लाया हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एन राजम कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। पी नारायण, पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा कहाँ से संबंधित है, केरल से। और वी एस अच्युतानंदम, ठीक है ना, ये भी आपके मरणोपरांत दिया गया है, सामाजिक कार्य और केरल से संबंधित है। तो कितने हो गए, 5 याद हो गए, 5 ये 100% याद करने हैं आपको। पद्म विभूषण आपको पता ही होने चाहिए, कौन कौन से हो गए, धर्मेंद्र सिंह देओल हो गए, ठीक है, केटी थॉमस हो गए, एन राजम, ये और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र हैं बिल्कुल याद कर लें, एन राजम, पी नारायण और वी एस अच्युतानंदम, ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया और धर्मेंद्र सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो समझ गए, ये सारे याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्या, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है, किसको दिया गया है, 13 लोगों को दिया गया है। ये 13 में कुछ फेमस लोग पूछे जाते हैं, 13 में फेमस, मैं हालांकि आपको 13 की 13 लिस्ट लाया हूँ, कम से कम मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 5 याद होने चाहिए, 13 याद होने चाहिए। ये कौन कौन से हैं, तो अलका याग्निक, आपको पता है गायक है, आर्ट कला क्षेत्र कहा जाता है, महाराष्ट्र से संबंधित है। भगत सिंह कोश्यारी, ये आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है ना। पब्लिक काम है, सामाजिक कार्य है, उत्तराखंड। कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, ठीक है ना, ये चिकित्सा क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। अगला है ममूटी, ये कहाँ के हैं, ये अभिनेता है एक, ठीक है, कला कहा जाता है उसको, केरल से संबंधित है। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयुडू, ये चिकित्सा संबंधित है और ये अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। पीयूष पांडे, पीयूष पांडे मरणोपरांत कला क्षेत्र के संबंधित है, महाराष्ट्र से हैं। एस के एम मैकाल मैला नंदन, मैला नंदन, ये सामाजिक कार्य संबंधित है और ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो ये 13 आपको बता रहे, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, ममूटी ये अभिनेता है, नूरी नूरी हो गए, पीयूष पांडे हो गए, एस के एम मैला नंदन, ठीक है। तो ये आपके हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 13, 6 यहाँ पे लिखा है। इसमें से देखिए, इसमें से कौन याद करना है, इसमें से आप याद रखिएगा अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी को याद रखिएगा, ममूटी ये काफी फेमस है केरल के, ठीक है ना, और पीयूष पांडे का जरूर नाम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कौन है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सत्वाधानी आर गणेश, ये कर्नाटक से संबंधित है। शिबू सोरेन, ये आपको पता है झारखंड के जो हेमंत सोरेन है उनके पिताजी हैं, शिबू सोरेन, पोस्ट थॉमस मिला है, मरणोपरांत मिला है, सामाजिक कार्य से संबंधित है, ये झारखंड से, इसको याद रखना है। उदय कोटक, उदय कोटक आपको पता है कि ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल, महाराष्ट्र से। वी के मल्होत्रा मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए दिल्ली। वेल्लापल्ली नाटेशन, सामाजिक कार्य केरल। विजय अमृत स्पोर्ट्स संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन से हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं, कौन से हैं, टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्पोर्ट्स संबंधित है, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद करने वाले आपको एक तो शिबू सोरेन याद रखिएगा, विजय अमृत राज याद रखिएगा, टेनिस वाले हैं, ठीक है ना। और वहां पर याद रखिएगा अलका याग्निक याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी याद रखिएगा, ममूटी याद रखिएगा, ठीक है ना, और पीयूष पांडे याद रखिएगा, ये आपको नाम याद रखने। अब आप सोच रहे होंगे पद्मश्री तो 113 लिया, भैया 113 नहीं लाए, कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस भैया हम 8 लाए हैं, हमको 8 लगे इंपॉर्टेंट तो हम लाए हैं, ठीक है ना, बाकी पूछ वो 113 में से किसी को भी सकता है,
ठीक है ना। मैं बता दूं, आप ANI की लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको ये 113 की लिस्ट मिल जाएगी। कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये आपको 8 के 8 याद रख, 113 मैं यहाँ पर 8 आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अभिनेता सतीश शाह, सतीश शाह जो मोटे मोटे थे, ठीक है, उनके देहांत हो गया तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, ठीक है ना। और कौन, महिला क्रिकेट कप्तान हरप्रीत कौर, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, JNU के पूर्व कुलपति हैं एम जगदीश कुमार, ठीक है। प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति, अभिनेता R माधवन, अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी। ये हमारे अनुसार जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बताया, ये 8 के 8 आप याद रखिएगा। कौन से, एक तो पूरे आप वो याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 13 थे, उसमें से मैंने 5-6 आपको बताए, ये मैं आपको 8 बता रहा हूँ। अभिनेता सतीश शाह, क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट कप्तान हरप्रीत कौर, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, JNU के पूर्व कुलपति एम जगदीश कुमार, प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति, अभिनेता R माधवन और अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी। ठीक है, तो आपके ये हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। भाई चर्चा हो और मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश की चीजें ना चर्चा की जाए तो वो तो बेकार ही है, ठीक है ना। 5, 13, 113 कुल हो गए 131। 131 में से ध्यान रखिएगा 10 पुरस्कार, 10 पद्म पुरस्कार, 10 पद्म पुरस्कार ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश को दिए गए। उत्तर प्रदेश मतलब जो हस्तियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, 10 पद्म जो पुरस्कार, उसमें से 10 हस्तियां ऐसी जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, ठीक है। 10 में ध्यान रखिएगा 1+9, 10 में ध्यान रखिएगा 1+9, एक को तो दिया गया मैंने पीछे बताया कौन सा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। बाकी 9 जो है वो पद्मश्री है। कौन है, पद्मश्री है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से ध्यान दीजिएगा कि 11 जो है, 11 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा 11 विभूतियों को दिया गया है। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 11 विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, 1+10, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 11 लोगों को, किसको, 11 लोगों को आपको ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 11 कैसे देखोगे, 11 देखोगे 1+10, एक तो हो गया आपका कौन सा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, और 10 हो गए आपके पद्मश्री, ठीक है। 11 लोगों को आपका पद्म पुरस्कार उत्तर प्रदेश से संबंधित लोगों को दिया गया, 11 लोगों को, ठीक है, वो हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है। 11 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 131 में से 11 ये यूपी से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जिसमें कि एक पद्म विभूषण दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हो गई, पद्म विभूषण दिया गया है, कौन है, एन राजम, कला क्षेत्र से संबंधित है और वाराणसी से संबंधित है, एन राजम, एन राजम, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बताया था। बाकी के जो ये 10 हैं इसको ठीक कर लीजिएगा, ये बाकी की ये जो 10 विभूतियां, ये देखिए आपके सामने लिखी हैं, पढ़ते हैं। अनिल कुमार रस्तोगी, अनिल कुमार रस्तोगी कला क्षेत्र से संबंधित है, लखनऊ से हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल आयुर्वेदाचार्य हैं, लखनऊ से हैं। राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा से, बस्ती से हैं। मंगल कपूर साहित्य एवं शिक्षा, वाराणसी से हैं। श्याम सुंदर चिकित्सा, वाराणसी से संबंधित हैं। अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, गाजीपुर से संबंधित है। बुद्ध रश्मि मणि, बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व, बागपत से संबंधित है। रघुपति सिंह मरणोपरांत कृषि, मुरादाबाद। चिरंजी लाल यादव कला, मुरादाबाद। प्रवीण कुमार ये खेल से संबंधित है, देखिए मुझको सबसे इंपॉर्टेंट यही लगा, प्रवीण कुमार खेल से संबंधित है, नोएडा से जिले से संबंधित है, नोएडा जगह है गौतम बुद्ध नगर में। पैरा हाई जंप से संबंधित, हाल ही में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये देखिए मैं आपके सामने ले भी आया हूँ, ठीक है, जिसमें से ऐसा बताया गया 3 लोगों को आपके कहाँ के हैं, लखनऊ के हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कितने लोगों को दिया गया है, मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। 11 में से एक आप और 10, एक क्या है तो ध्यान रखना
पद्म विभूषण है, क्या है, पद्म विभूषण है। और 10 क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया एन राजम, ये देखिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। बाकी मैंने बताया अनिल कुमार रस्तोगी, केवल कृष्ण ठकराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार सिंह, ठीक है। बी आर मणि जो बुद्ध मणि मैंने बताया था, ठीक है ना। चिरंजीव लाल यादव, पीतल पर बारीक नक्काशी करने वाले चिरंजीव लाल यादव। मंगल कपूर, मेरठ निवासी पैरा एथलीट। प्रवीण कुमार, ऊंची कूद में पैरा हाई जंप में, ठीक है। स्वर्गीय पंडित रघुपति सिंह, ठीक है। और कौन हो गया, श्याम सुंदर हो गए, ये मेडिसिन। तो ये आपके सामने दे दिए गए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आपका ये जो पद्म पुरस्कार यहाँ पे समाप्त होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, जो बनाए कोई गलती हो जाती है। यहाँ पे पद्म विभूषण कर लीजिएगा, मैंने पीछे सब जगह बताया है। 11 को आपको उत्तर प्रदेश के पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, 1 + 10। एक व्यक्ति को पद्म विभूषण यहाँ पे भी सही लिखा है, और 10 को पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री ध्यान दीजिएगा, ये 8 याद रखिएगा। बाकी आप इधर याद रखिएगा, ये पद्म भूषण और ये पद्म विभूषण 5 लोगों को जरूर पूरे नाम याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे समझ आई होगी। शिक्षा पद्म पुरस्कार जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित हुए थे, पूरे आपको स्पष्ट रूप से समझा दिए हैं, या यूं कहें कि समझाने का अथक प्रयास किया। आपके समझ आ गया तो प्रयास सफल हुआ, नहीं आया तो थोड़ा सा असफल रहता है प्रयास, ठीक है। एक बार और क्लास देख लीजिएगा, अच्छे समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगा। अगर अच्छे से पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी हमारे साथ जोड़ें। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास कैसी लगी, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।